मेरे मीठे बोले साथ जी हुआ तुम्हारा काम। कितने की संसार में भी अगर हम किसी से मीठा बोलेंगे ना तो बिना जान पहचान भी हमारा काम कर सकता है। मीठे बोलने का मतलब इतना प्रभाव पड़ता है। किसी भी बड़ी से बड़ी गलती हो जाओ और किसी से गलती हो गई वो आपको कुछ भी नहीं कहेगा। कितनी मिठास मतलब बोलने के अंदर इतने अगर मीठापन हो तो बड़े बड़े से कार्य भी आप बड़ी आसानी से करवा सकते किसी से। तो कहते प्राणनाथ जी बता रहे कि मेरे मीठे बोले साथ जी हुआ तुम्हारा काम। इस वाणी गायन के माध्यम से फिर आगे की जो भी प्रवचन होगा उसमें जानेंगे कि मीठे बोलने के अंदर कितने गुण। तो यहाँ तो प्राणनाथ जी तो सबको कहते हैं मीठा बोलने की सिखाने के लिए आए। देखिए प्राणनाथ जी क्योंकि वो स्वयं खुद ही इतने मीठे हैं। मेरे मीठे ओ मेरे मीठे, मेरे मीठे ओ मेरे मीठे, मेरे मीठे बोले साथ जी हुआ तुम्हारा काम। मेरे मीठे बोले साथ जी हुआ तुम्हारा काम। वो प्रेम में मगन होइयो, प्रेम में मगन होइयो, खुलिया दरवाजा धाम सखी धाम जइए, सखी धाम जइए ओ सखी धाम जइए, सखी धाम जइए। दौड़ सको सो दौड़ियो, दौड़ सको सो दौड़ियो, आए पहुँचा अवसर, दौड़ सको सो दौड़ियो, दौड़ सको सो दौड़ियो, आए पहुँचा अवसर, फुरमान फुरमाइया, फुरमान फुरमाइया, आया सो आखिर सखी धाम जइए, सखी धाम जइए ओ सखी धाम जइए, सखी धाम जइए। मंगल गाइए दुल्हे के, मंगल गाइए दुल्हे के, आयो समय श्यामावर श्याम। मंगल गाइए दुल्हे के, मंगल गाइए दुल्हे के, आयो समय श्यामावर श्याम। नैना भर भर निरखिए, नैना भर भर निरखिए, दिलसिए रंग रस काम, सखी धाम जइए, सखी धाम जइए ओ सखी धाम जइए, सखी धाम जइए। उठ के नहाइए जमुना जी, उठ के नहाइए जमुना जी, कीजे सकल सिंगार। उठ के नहाइए जमुना जी, उठ के नहाइए जमुना जी, कीजे सकल सिंगार। साथ संबंधी मिल के, साथ संबंधी मिल के, खेलिए संग भरता सखी धाम जइए, सखी धाम जइए ओ सखी धाम जइए, सखी धाम
वतन, विलास करो विध विध के, विलास करो विध विध के, जागो अपने तन सखीरी धाम जइए, सखीरी धाम जइए, ओ सखीरी धाम जइए, सखीरी धाम जइए। मेरे मीठे मीठे मीठे, मेरे मीठे मीठे मीठे, मेरे मीठे ओ मेरे मीठे, मेरे मीठे बोले साथ जी हुआ तुम्हारा काम, वो प्रेम में मगन होइयो, प्रेम में मगन होइयो, खुलिया दरवाजा धाम सखीरी धाम जइए, सखीरी धाम जइए, ओ सखीरी धाम जइए, सखीरी धाम जइए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। प्राणनाथ जी हमें बता रहे हैं कि मेरे मीठे बोले साथ जी हुआ तुम्हारा काम। वो अपनी ब्रह्म आत्माओं को कह रहे कि हे सुंदर साध जी तुम मीठे बोलना। इस संसार में कोई मीठा बोल रहा है? जो भी बोलेगा वो तिरछे वचन बोलता है, जो अंदर से पार निकल जाता है। मीठे वचन, मीठू जुआ, मीठा हक, मीठा प्यार। जी कह रहे कि वो मीठी ही, वो जो बोल रहे राजी वो स्वयं कितने मीठे और मीठी जबान से बोलते हैं। तो ब्रह्मात्मा को सिखापन दे कि तुम्हें भी संसार में मीठा बोलना है, जिससे तुम्हारा आत्म कल्याण हो जाएगा। रान्ना जी कभी नहीं करे किसी से कड़वे शब्द, कह रहे ना कि कोई देत कसाला तुमको, तुम भला चाहिए थे। तुम्हारे साथ कोई भी कितना कष्ट दे दे लेकिन तुम उसको वापस नहीं लौट कर देना। रान्ना जी बता रहे हैं। और फिर कह रहे कि हुआ तुम्हारा काम प्रेम में मगन हुई हो। कह रहे तुम परम धाम के प्रेम में मगन रहना, बस उसी में तुम्हारा काम हो जाएगा। और फिर एक खुलिया दरवाजा दाओ, प्रेम से ही परम धाम का दरवाजा खुलेगा। तो राज्य ने क्या, लाओ प्यार करो दीदा। उन्होंने कहा कि तुम मेरे को धन दौलत लेके आओ, केवल प्रेम जो परम धाम के अंदर जो मुझसे तुम प्रेम करती थी उस प्रेम को ले आओ और तुम्हारे धाम के दरवाजे खुले हुए हैं। लेकिन हमें प्रेम में रहना पड़ेगा, परम धाम के प्रेम में। संसार में प्रेम नहीं है, यहाँ जितना छल कपट है जो भी है स्वार्थ है। आज अगर आपके पास 4 पैसे हैं तो आपके 4 बंदे यहाँ खड़े मिलेंगे। जिस दिन ये पता चल जाए किसी का पैसे वैसे नहीं तो आपकी परछाई भी नहीं साथ देगी। इंसान तो बहुत दूर की बात है ये तो। लेकिन प्राणनाथ जी कहा यहाँ पे किसी से प्रेम करना है निस्वार्थ प्रेम। क्यों कि ब्रह्मात्मा को किसी के धन से किसी से कोई मतलब नहीं है। फिर कह रहे दौड़ सको सो दौड़ियो, आए पहुंचा अवसर। अब तक तुम भूले बैठे थे, तब तक को नहीं, अब तुम्हें पता चल गया कि मैं परम धाम में रहने वाली ब्रह्मात्मा, मेरी आत्मा का प्रीतम कौन है। अब उस तक हमें दौड़ लगानी है। तो हमें दौड़ यहाँ कहीं पैरों से नहीं लगानी है, हमें क्या है अपनी अंतर्दृष्टि खोल करके अपने चित्त को अपने धनी के चरणों में लगाना है। वाणी मंथन करना और एकांत में बैठ के ध्यान में दौड़ लगाना है, ना कि हमें पैरों से कहीं चलना है। राज्य की तरफ कैसे बढ़ेंगे? जब तक जो जो होवे अरस नदी खेलते होते हुए दूर। जब हम अपनी सुरता के द्वारा धनी के चरणों मूल बुलावे में प्रणाम करेंगे तो हम शरीर से थोड़ी जाएंगे, केवल हमारा चित्त ही वहाँ पहुँचेगा। तो कह रहे आए पहुँचा अवसर, अब वो समय अब आ चुका है। फुरमान में फुरिया आया सो आखिर। हर धर्म ग्रंथों में राज्य ने पहले से लिखवा दिया, कहते कलयुग के अंत में वो आएंगे। दुनिया कलगी अवतार को ढूंढ रही है, वो कहीं ढूंढ रही है, पता ही नहीं चला कलगी अवतार वास्तव में है कौन। निष्कलंक बुद्ध कलगी अवतार, वो पूर्ण परमात्मा जिसके अंदर कोई भी कमी नहीं है, कोई भी विकार नहीं है, और वो इस संसार में कलयुग के अंत में आने के लिए ग्रंथों में भी लिखवाया है ना। लेकिन दुनिया अभी अटकल से ढूंढ रही है, और ये ज्ञान हाथ पकड़ के परमात्मा तक पहुंचा देता है।
अटकल का ज्ञान नहीं है ये ज्ञान निस्बत का है। आज हमने ना ढूंढा ना कहीं, आज हमें मिल गया। क्यों? कि कोई ना कोई तो निस्बत है मन के साथ। हाँ, फिर आगे कह रहे मंगल गाइए दूल्हे के, आयो समय श्यामावर श्याम। अब मंगल किसे गाने? हमें अपने आत्मा के प्रीतम प्राणेश्वर वो धाम में जो स्वरूप विराजमान है, अब उन्हें हमें उसके मंगल गीत गाने का मतलब हमें हमारे दिल में और कोई विचार आना नहीं चाहिए। केवल धनी के ही स्वरूप की लगी नहीं चाहिए कि मैं कब बैठूं, कब उन्हें एकांत में उनको बैठ के याद। अगर हम घर में भी काम करते होते हैं अपने चित्त को, तब भी हम वहाँ लगा सकते हैं। क्यों? कि हमें हमारी कर्मकांड की भक्ति नहीं है कि हमें एक लोटा जल लेके जाना है और वो वहाँ गिराना ही गिराना, वो सब नहीं अपनी भक्ति। वो कह रहे जहाँ तुम खड़े हो वहीं चित्त में खो जाओ। खाना बना रहे हो तो उसी भाव में खो जाओ। हम अपने धनी के लिए कैसे रसोई में दौड़ दौड़ के जाते, क्योंकि प्रेम है। वहाँ खाना पीना ये 5 शरीर की तरह है नहीं, लेकिन हमें उस चित्र लगाना है अपना परम धाम को, उस सेवा भाव में अपने खो जाना है। मंगल गाइए दूल्हे के, आयो समय श्याम अवर के। अब हमें श्याम अवर को याद करने का अवसर है। संसार में अपने चित्त को कहीं भी नहीं लगाना है, बल्कि संसार की चीज़ों से अपने चित्त को हटा करके अपने धनी के चरणों में ही लगाना है। नैना भर भर निरखिए। अब नैना भर भर निरखिए के मतलब खुली आंखों से तो निहारेंगे नहीं। अब आंख बंद करके ही उनके चरण कमल कितने कोमल है, नूर की चौकी पे विराजमान है। वो 4 आभूषण कैसे हैं, वो झांझरी घुंघरी कावी कड़ला की सुंदरता क्या है। वाणी में लिखा हुआ है ना कि जब वो नृत्य करते हैं या सखियां करें या राज्य भी करते हैं, एक घुंघरू को बुलाना चाहें तो सारे आभूषण में केवल एक ही घुंघरू बजेगा। चाहे वो पैर पूरा हिला रहे हैं, लेकिन एक ही घुंघरू। वो चाहेंगे तो जितने सारे घुंघरू हिले तो सारे ही हिल जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे हर चीज़ मन की इच्छा के अनुसार है। जो राज्य को अच्छा लगता है वो सखियाँ नृत्य करती हैं, और जो सखियों को अच्छा लगता है वो राज्य एक पैर पे 3 घंटे कहते हैं नृत्य करते हैं। ये नृत्य वहाँ पे तो कहिए नैना भर भर निरखिए। अब हमें क्या करना है? अपनी आँखों को बंद करके और अपनी अंदर के नेत्रों से राज्य को निहारना है। विलसीय रंग रस काम कि जो अपने धनी के साथ हम परम धाम में जो लीलाओं में मगन रहते हैं, हमें यहाँ पर भी उन लीलाओं में मगन होना है। तभी ये संसार का खेल हमारे से दूर होगा, और परम धाम जो हमारे से दूर हो रहा है वो हमारे धाम हृदय में बसता चला जाएगा। उठ के नहाइए जमुना जी, कीजिए सकल श्रृंगार। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे हम सुबह इस संसार में बिस्तर पर सोते हैं तो उठेंगे, हम जिनको नहाना है नहा सकते हैं, नहीं तो हाथ पैर धुल के अपने राज्य की चितवन में बैठते हैं। और हम कहाँ नहाते हैं? झीला का करते हैं, जैसे जमुना जी के अंदर जो परम धाम में जमुना जी बैठती हैं उसमें हम झीलना करते हैं, और छूटक देवरी में हम श्रृंगार करके तब हम मूल मिलावे की तरफ चलते हैं। तो हमें अब जो भी काम करना है वो सुरता के द्वारा ही करना है। उठ के नहाइए जमुना जी, कीजिए सकल श्रृंगार। वो छूटक देवरी में अपने आप को अपनी परातन का श्रृंगार सज करके कि मेरे वस्त्र कितने सुंदर है, मेरे आभूषण क्या है, क्या मेरे शोभा श्रृंगार, उसी को धारण करके हमें फिर मूल मिलावे की तरह चलना है। और सात संबंधी मिलकर खेलिए संग बरता। हमें अपने सब सुंदर साथ को कि हम परम धाम के अंदर उस जमुना जी में हम सखियाँ कैसे पकड़ पड़ा गिरावत खेलते थे, तो जिस जल में हम चलते हैं वो जल भी एकदम बिल्कुल प्लेन हो जाता है, जिसमें हम दौड़ते हैं जल के ऊपर दौड़ते। उन रामतों को याद करो, जैसे राज्य बीच में होते हैं, हम सब सखियाँ कैसे उनसे जल उछालती हैं एक साथ, और जब राज्य ने उछाला तो हम सब सखियाँ जमुना जी को छोड़ करके कैसे सारी बाहर आ जाती हैं। कह रहे उन लीलाओं को याद करना है। आगे अपने संबंधी कौन है? जो परम धाम के अंदर रहने वाली ब्रह्म आत्मा है, उनके लिए कहा जा रहा है कि सात संबंधी मिलके खेलिए संग भरतार। तो भरतार हमारे कहाँ? जो 25 पक्षों में हम जब लीला करने जाते हैं तो राज्य श्यामा जी और रूह है, और 3 के अलावा चौथा कोई है ही नहीं। तो कह रहे उन लीलाओं को अब तुम्हें यहाँ याद करना है। संसार की कोई भी चीज आपको याद करनी, केवल अकेले हो तो भी परम धाम की बातें करनी है, और सुंदर साथ जैसे बैठे हैं तो भी हम परम धाम की बात और राज्य की ही बात करें, संसार की बातें नहीं करें। महामत कहे मलपतियाँ आओ निज वतन। महामत जी कह रहे कि हे परम धाम की ब्रह्माताओं, अब तुम अपने निज घर यानी अपने परम धाम अपनी सुरता को लौटा करके आ जाओ, क्योंकि ये 5 तत्व का शरीर तुम्हारा जाने वाला है ही नहीं। हमारी नज़र केवल वहाँ जाएगी जब वहाँ की चीज़ें हमारे
आत्म इसमें धाम हृदय में बस्ती चली जाएगी, संसार निकलता चले जाएगा, तो आत्म जागृत हो जाएगी। पर आत्म को तो राज्य जब परम धाम के अंदर जप करेंगे, लेकिन यहाँ पे आत्म जागृत हो जाएगी, संसार की कोई भी इच्छा नहीं रहेगी, केवल परम धाम की ही लीलाओं जो मगन हो जाएगी। तो कह रही कि आओ निज वतन, अब अपने घर चलें, विलास करो विध विध के जागो अपने तन। कह रहे राज्य के साथ में परम धाम में कैसे हम लीलाओं में रहते थे, उन हास विलास को भी यहाँ बैठ कर के याद करो। वो सुख हमारे धाम हृदय में आएंगे तो संसार की चीज़ें निकल जाएंगी और हमारी आत्म जागृति हो जाएगी। क्योंकि आत्म जागृति जब होगी, हमारे अंदर कोई भी यहाँ की इच्छा नहीं बचेगी, किसी से मोह ममता नहीं रहेगी, ईर्ष्या द्वेष नहीं रहेगा, आत्म जागृति। और हमें अपने घर की चीज़ें याद आएंगी। बैठे बैठे जब कभी एकांत में होंगे तो हमारे अंदर से विरह भी आएगा कि धनी मुझे तो अपने घर चलना है, मुझे अभी यहाँ नहीं रहना, मुझे उसी लीला में मगन होना है। किसी भी पक्ष में जा रहे हैं, उस पक्ष की लीलाएं आज चर्चनी के माध्यम से हमें सब कुछ पता है कि कैसे कैसे हम अपने राज्य के साथ जाते थे। अभी हौज कौसर की क्लास चल रही थी, उसमें देख रहे थे हौज कौसर का वर्णन हो रहा था कि 16 द्वारी का जो घाट है उसके नीचे से कैसे जमुना जी प्रवेश कर रही है और हम भी उसमें कैसे जाते हैं। तो उन चीज़ों को हमें अब यहाँ पर याद करना है, तभी हमारी आत्म जागृति होगी, अन्यथा नहीं होगी। और जितनी जिधर कहते हैं कि जैसे संसार के अंदर भी हम अपना जिधर चित्त लगाएंगे तो हमारा उधर दिमाग चलता ही जाता है। अगर हम दुख की लीला में खोगे तो दुख ही दुख में हो जाएंगे। तो हम दुखों से बच करके हम अपने सुख की लीलाओं को याद करने कि परम धाम में हम किन सुखों में जीते, तो फिर हम सुखों में ही जी लेंगे। तो ऐसे करते करते एक दिन संसार हमसे छूट जाएगा। अगर हम चाहें कि ऐसे छुड़ा के रख दें, कोई चीज़ ऐसी निकाल कर रख दें, तो नहीं है। हम अपने घर की चीज़ों को याद करें, अपने धनी के प्रेम को याद करें, अपने सुंदर साथ के मिलावे को याद करें। हमारे घर की हमारी याद हमारे वापस आ जाएगी। जैसे कोमा में चले जाते हैं, बार बार उसको पीछे की याद दिलाते हैं, ऐसे ही राज्य हमें कह रहे तुम 25 पक्षों में खेलने वाली हो, तुम परम धाम की संसार की नहीं हो। ईर्ष्या द्वेष तुम्हें नहीं करना है, क्योंकि ये किसका है? जीव का विकार है, और तुम हो ब्रह्मात्मा। तो ब्रह्मात्मा क्या है? प्रेम। तो मेरे मीठे बोले साथ जी हुआ तुम्हारा काम, प्रेम में मगन हो यो खुलिया दरवाजा धाम। तो कह रहे अब तुम्हें उस परम धाम के प्रेम में यहाँ पे मगन रहना है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे।